हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 66 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, जहाँ पे आज जो हमारा चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और यहाँ पे आज हमारा मेन टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों देखो, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली कौन सा मोड यूज़ करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला फिजन। फिजन के अंदर बच्चों बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और इसके बाद बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट वेगेटेटिव प्रोपगेशन। वेगेटेटिव प्रोपगेशन में भी बच्चों एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहला हम पढ़ते हैं फिजन। बच्चों फिजन में क्या होता है? जहां पर एक यूनिसेलुलर सेल क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको फिजन कहते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि दो ही पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है कि एक सेल कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, कई सारे पार्ट्स में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको फिजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है फिजन। इट इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जहां पर क्या होता है बच्चों, दो नए इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप। ये बच्चों दो टाइप के हो सकते हैं, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। बच्चों बाइनरी फिजन में ये होता है जहां पर एक सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हेल्प्स for example many bacteria and protozoa like amoeba और पैरेसियम एंड लेशमैनिया। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको एक एग्जांपल दे रखा है बाइनरी फ्यूजन का, जहां पे ये एक सेल था, एक सेल से बच्चों धीरे धीरे दो ये हल्का सा डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे देख रहे हो, ये हल्का सा अपना उसने मुंह खोला और लास्ट में ऐसा हुआ कि इसने पूरा दो अलग अलग डॉटर सेल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन इन लेशमैनिया हो गया। अब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? जहां पे एक सेल काफी सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वन सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। तो बच्चों ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये टूट जाता है, टूट के कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन के बाद आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है बच्चों? ये बेसिकली क्या होता है, किसी प्लांट्स के पार्ट में उग जाता है। ठीक है, प्रोसेस इन विच एन आउटर ग्रोथ बड is formed on the body of parent organism which then de-attach। बच्चों एक होता है अटैच, चिपकना, और यहाँ होता है चिपकने का उल्टा उल्टा निकल जाना। तो de-attach and become a new organism yeast and hydra। तो ये बच्चों हाइड्रा में होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो देखो यहाँ पे बच्चों थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा हाइड्रा है, ये अभी तो सिंपल सा था और इसमें एकदम हल्का सा बड निकला हुआ था। वो बड धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि सेम जितना ये था ना बच्चों, ये सेम उतना ही लंबा एक बड, एक पूरा हाइड्रा वापस से निकला, और इसे कहते हैं बच्चों बडिंग। ठीक है, तो देख रहे हो, इसने एक खुद अकेले से एक और को पैदा कर दिया। तो ये इस तरह से हमारा बडिंग हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन आर द माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विथ अ थिक वॉल स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरोगेनियम। इच स्पोर वन जर्मिनेशन गिव अराइज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों ये जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज, अब ये ना बच्चों आपने अगर कभी देखा होगा, ये कुछ प्लांट्स इस टाइप के इस टाइप का देखा होगा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली ये। तो यहाँ पर ये इसको अगर आप फूंक मारते हो तो ये इसका मतलब रुई रुई जैसा एकदम से उड़ सा जाता है, और ये जो जहाँ पे जमीन पे आते हैं ना, तो फिर सेम इतना ही पौधा वापस से बन जाता है। ठीक है, तो इनमें स्पोर्स जो होते हैं, फूकने पर ये सारा आपने देखा होगा शायद, ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। अगर आपको नहीं देखा कभी तो आप इसे गूगल कर सकते हो। तो इसको जब भी आप इसे इसके जो फूंक मारोगे तो सारी चीज़ें उड़ जाती है, और जो इसके ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, स्पोर्स जो दिख रहे हैं, ये जमीन में जाके वापस से सेम प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। अब बच्चों फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन is in this process the organism breaks up into two or more fragment। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और each fragment then involve into an adult organism। यहाँ पे स्पाइरो गायरा लिखा हुआ है,
तो बेसिकली बच्चों ये जो चीज़ है ना, बेसिकली ये टूट जाती है और टूट के वापस से बन जाती है, ठीक है। तो सपोज मैंने कोई एक ये ऑर्गेनिज्म ले लिया, ये सपोज ये बी से टूट गया, टूट के ये आधा ये गिरा आधा ये गिरा, कुछ देर बाद ये बच्चों पूरा सेम जैसा पहले वाला था वैसे ही पहले वाला बन जाता है, मतलब सेम जैसा पहले था वैसे ही बन जाता है, ठीक है। तो ये भी बच्चों आपका फ्रेगमेंटेशन भी कुछ थोड़ा बहुत बाइनरी फिजन जैसा है, बट बाइनरी फिजन में ये होता है कि ये आपस में डिवाइड होते हैं, ये टूट कर दोबारा बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रीजेनरेशन, बच्चों रीजेनरेशन भी कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रीजेनरेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो कि ये जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है ये 20 से 3 टुकड़ों में क्या कहते हैं वो हो गया, क्या कहते हैं टूट गया। अब आप देखोगे कि एक जो था ये था, ठीक है, एक बीच का हिस्सा था, एक छोटे नीचे वाला हिस्सा था, और आप देखोगे तीनों के तीनों वापस से खुद ब खुद सेम जैसा पहले वाले थे वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अब देखो रीजनरेशन सेम ऐसा ही है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। जहाँ पे बच्चों आप वापस से टूटने के बाद वापस से बन जाते हो तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज सेल, हाइड्रा और प्लानेरिया। तो बच्चों ये प्लानेरिया या हाइड्रा में ही होता है और किसी में नहीं होता, ठीक है। तो रीजनरेशन का भी मैंने बता दिया आपको और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का भी बता दिया, दोनों में बच्चों सेम चीज़ है, ठीक है। इसके बाद देखो बर्डिंग का हमने अभी जस्ट पढ़ा ही था। अब वेगेटेटिव प्रोपगेशन क्या है, तो वेगेटेटिव प्रोपगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर वेगेटेटिव पार्ट्स नेमली रूट स्टीम लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। अब बच्चों आपने देखा होगा कि अगर कोई आपके पास गुलाब का फूल है, ठीक है, अगर आप उसे काट करके ज़मीन पे लगा देते हो ना, सिर्फ गुलाब काट करके ज़मीन पे लगा देते हो तो एक दोबारा से गुलाब का फूल बन जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कई सारे बीज जो हैं फल के जो बीज होते हैं वो अगर आप लगा दो तो आपके प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं वेजिटेटिव के, उसको हम अच्छे से नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारी वर्कशीट होती है ख़त्म और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, तो वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स, एग्जांपल मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक एमीबा, पैरासियम एंड एलास्मेनिया। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, तो मल्टीपल फिजन में हमने यहाँ पे लिख दिया वन सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, प्लाज्मोडियम और आपका अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे हमने बाइनरी फिजन के बारे में बता दिया, मल्टीपल फिजन के बारे में बता दिया कि यहाँ पर वो वन सेल जो होता है दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ता है, जबकि यहाँ पे एक सेल काफी सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्सेस। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्सेस गिव्स several advantage to an organism. Spores can remain dormant till favorable condition become available. Spores help an organism to tide over the bad phase. Spores can be spread through water, air or animal and thus is good for the spread of an organism to more place, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसका सेकंड का भी आंसर हो जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड का आंसर है, Can you think of reason why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, simple organisms like Hydra and Planaria can produce a new individual through the process of regeneration. However, in a complex multicellular organism have an organ system level of organization. Each organ system of their body work together as interconnect unit, ठीक है। they have a high degree of organization their body so they can't be reproduced from their cut body part and by the regeneration process, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये जो रीजनरेशन है उसमें हमारा क्या कहते हैं प्लानेरिया या फिर हाइड्रा ही क्यों होता है, हमारा ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर हमारा कोई पैर कट जाए या उंगली का हिस्सा कट जाए तो वापस क्यों नहीं आ जाता, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो बिकॉज हमारे पास हमारा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, लीवर है, किडनी है और ब्लड फॉर्मेशन के लिए हमारा हार्ट जो होता है, लंग्स जो होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, बट ऐसा उनमें नहीं होता, इसलिए, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे आप लिखोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज परफॉर्म्ड इन द प्लांट विच डू नॉट हैव बाइलेबल सीड्स or seeds which are dormant. Plants which have desirable superior trait are also vegetatively propagated because it result producing identical plants which needs intensive care during the early stage of their development also are vegetative propagate, ठीक है।
तो ये मतलब पूरा का पूरा हमारा वर्कशीट खत्म हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे हमने यहाँ पर आंसर्स कर लिए। आप अच्छे से एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।